राम राम सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। आज मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगा टेक्निकल एनालिसिस का। आखिर टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर हमें इसकी नीड क्यों है मार्केट में। वाकई में टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी चीज़ है, आपको मार्केट में प्रॉफिट कमाना है। हम सबसे पहले ये जानेंगे आखिर हम इस सीरीज और मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें समझेंगे। हम समझेंगे इस मॉड्यूल में कैंडिडेट्स पैटर्न, हम सिंगल और मल्टीपल कैंडिडेट्स पैटर्न दोनों चीज़ें समझेंगे और इनका क्या यूज़ होता है ये भी समझेंगे। इंडिकेटर्स, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स भी समझेंगे, मैग्ड हो गई, आरएसआई, और इनका इस्तेमाल भी जानेंगे। अगला है यूज़ ऑफ वॉल्यूम। यूज़ ऑफ वॉल्यूम यानी वॉल्यूम का मार्केट में क्या असर पड़ता है, जैसे कि एसएमए या फिर सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उनका क्या यूज़ होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, आखिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या चीज़ें होती है और इनकी हेल्प से हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। डाउ थ्योरी के बारे में जानेंगे और डाउ थ्योरी और कैंडिस पैटर्न दोनों को मिक्स करके एक बेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे बनाए मार्केट में प्रॉफिट कमाने की, ये भी जानेंगे। ऐसी कई सारी चीज़ें और भी हैं जो हम इस टेक्निकल एनालिसिस के मॉड्यूल या सीरीज में पढ़ेंगे। वाकई में टेक्निकल सीरीज जो चलने वाली है ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, कसम से बहुत ज़्यादा नॉलेज सीरीज है ये। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है ना मार्केट में, तो आपको ये टेक्निकल एनालिसिस तो आना ही आना चाहिए भाई। और आपको इस सीरीज में मैं आपको ईजी से ईजी वे में ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा और ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम इसके ये जानते हैं कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। सपोज कीजिए एग्जाम्पल के आपके तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि आप किसी भी दुनिया के एक छोटे से देश में, किसी भी देश में गए हो, आपको वहाँ पर कोई काम है तो आप गए हो। अब आपको वहाँ चाहिए, भूख लग रही है भाई, सबकी नीड फूड है, पर आप थोड़े खाने के मामलों में चूजी हो, यानी आप कुछ भी उठा के नहीं खा लेते हो। आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट और बेस्ट से बेस्ट फूड चाहिए। तो पर एक दिक्कत यह है कि आपको उस देश की ना तो भाषा आती है, ना ही एबीसी भी नहीं आती है उस देश की, ना ही आपको उस देश के खाने के बारे में पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस दुकान पे जाएं, एक दुकान पे, और उससे खाने को ट्राई करें और फिर डिसाइड करें कि आपको कौन सी डिश खानी है। अब सपोज करते हैं कि आप दो की या एक की बजाय तीन दुकानों पे जाते हैं और तीनों अलग अलग दुकानों पे जाते हैं, खाने को टेस्ट करते हैं, फिर अपना एक डिसीजन बनाते हैं। अब मान लेते हैं भाई आपके पास समय ही समय है, आपके पास समय की कोई सीमा ही नहीं है, तो आप पांच दुकानों को चुनते हैं। आप पांच दुकानों पे से जाते हैं और अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। अब मान लेते हैं कि वहाँ पर खाने का पूरा एक बाजार है, एक पूरा फूड मार्केट है, जिस मार्केट में 150 से 200 दुकानें हैं। तो शायद अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, हर एक दुकान पे जाएं, खाने को ट्राई करें और फिर चुनें। और ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आपके हाथ से बेस्ट डिश उस देश की या उस मार्केट की सबसे अच्छा खाना आपके हाथ से निकल जाए। तो अब आपके पास एक ऑप्शन है, आप दूर खड़े हो जाएं और ये देखिए कि सबसे ज़्यादा भीड़ किस दुकान पे है, क्योंकि जिस दुकान पे सबसे ज़्यादा भीड़ होगी शायद उस दुकान का सबसे अच्छा खाना हो और सबसे अच्छी डिश उस दुकान की हो। इसीलिए आपने एक कम समय में, बहुत कम समय में एक सही रणनीति बनाई, एक सही फैसला लिया और आपको उस मार्केट या उस देश का सबसे अच्छा खाना मिला। अब इसी तरीकों को मैं मार्केट में देखता हूँ। अब मार्केट में मान लेता हूँ कि ये शॉप की जगह कंपनियां हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज और स्टॉक यहाँ पर शॉप हो गई है। अकेले बीएससी में 5,000 और एनएससी में 2,000, यानी टोटल 7,000 कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, बीएससी और एनएससी दोनों में मिला के। तो शायद 7,000 कंपनियों के बारे में जानना आपके लिए मुश्किल होगा। आप हर एक कंपनी के फंडामेंटल्स निकालें, ये देखें कि कितना इसका क्या क्या चीज़ है, शायद आपके लिए मुश्किल होगा और आपके हाथ से एक बेस्ट डील या फिर एक बेस्ट प्रॉफिट निकल जाए। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस यूज होती है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक छोटे से छोटा मौका पकड़ता है और आपको बेस्ट से बेस्ट स्टॉक प्रोवाइड करता है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस से आप ये देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा कस्टमर, सबसे ज़्यादा भीड़ किस कंपनी पे या फिर किस कंपनी में सबसे ज़्यादा लोग शेयर खरीद रहे हैं। और टेक्निकल एनालिसिस इसलिए ही यूज होता है। अब ये जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस से कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, इसका मतलब है कि मार्केट में नोन या फिर अननोन दोनों न्यूज़ का रिफ्लेक्शन या रिएक्शन मार्केट पे दिखेगा। मैंने आपको सबसे पहले शुरू की वीडियो में बताया था कि
कई बार ऐसा होता है कि कुछ खबरें हमको नहीं पता लगती पर उनका मार्केट पर असर होता है। सपोज कीजिए अगर LIC ने 5 लाख शेयर खरीदे, तो 5 लाख शेयर जब वो खरीदेगी तो अनाउंस तो करेगी नहीं सबके सामने कि हम 5 लाख शेयर खरीद रहे हैं। वो सिंपल खरीद लेगी और वो जब वो ओपन मार्केट से 5 लाख शेयर खरीदेगी तो ये रिफ्लेक्ट जरूर होगा चार्ट पे, क्योंकि इससे उसके शेयर की डिमांड बढ़ेगी और जैसी इसकी डिमांड बढ़े तो इसकी प्राइस मूव होगी। बस टेक्निकल एनालिसिस इसी के काम आता है, इसी चीज को ये पकड़ता है और आपको छोटे से छोटा मौका या छोटी से छोटी ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट कमा के देता है। इससे अगली जो चीज आती है वो होती है हाउ इज मोर इंपोर्टेंट देन वाई। आ जाए यार, हाँ, हाउ इज मोर इंपोर्टेंट देन वाई। इसी का आप रिलेट से पहले से देखें, यानी आपको ये नहीं जानना है कि वाई LIC ने को क्यों खरीदे शेयर, आपको देखना है हाउ, यानी क्या इसका रिएक्शन होगा मार्केट पर, हाउ यू अर्न। आपको क्यों से ज्यादा क्या पे नजर डालनी है। आपको ये नहीं जानना है कि क्यों LIC ने खरीदे, आपको देखना है क्या इसका असर पड़ेगा मार्केट पे या आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, यानी आपको प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट एक ट्रेंड में रहे, अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। साइडवेज में आप पैसा नहीं कमा सकते हो। वो टेक्निकल एनालिसिस इसी पैटर्न या फिर इसी ट्रेंड को पकड़ता है। अगले जो चीज आती है वो होती है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये तो आप सभी को पता होगा और सुनते भी आए होंगे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। और ऐसा ठीक मार्केट में भी होता है कि कोई भी कंपनी अपना इतिहास दोबारा दोहराती है। सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि किसी कंपनी का शेयर 700 रुपये पे टच हुआ और फिर ऊपर उठना शुरू हो गया, यानी 700 रुपये उसका सपोर्ट है। तो ठीक ऐसा 6 महीने या 1 साल बाद हो सकता है कि वो ठीक ऐसा ही सेम टू सेम 700 रुपये से तक जाए और फिर उठे। इसे कंपनी का सपोर्ट कहते हैं। होल्डिंग पीरियड्स, टेक्निकल एनालिस्ट में आपका होल्डिंग पीरियड्स कुछ मिनटों से लेके कुछ हफ्तों तक का हो सकता है, क्योंकि इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एक इंट्राडे करते हैं या फिर एक स्विंग ट्रेडर करते हैं। तो कुछ मिनटों से लेके कुछ हफ्तों तक की आपकी ट्रेड इन टेक्निकल एनालिसिस में चल सकती है। रिस्क इन्वॉल्व, टेक्निकल एनालिसिस एक छोटे से छोटा मौका बता दे तो इसकी ट्रेड कुछ दिनों तक की रहती है, बहुत शॉर्ट ट्रेड होती है। तो आप एक बहुत बड़े मुनाफे की लालच ना रखें, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा लालच ना बढ़ाएं कि बहुत नहीं अभी और होल्ड रुकता हूँ। जो आपको समझाया है, जो आपको रूल बताया गया है, किस टाइम एंट्री या किस टाइम एग्जिट लेनी है, आपको उसी रूल के हिसाब से चलना है। आपको ज़्यादा मुनाफे के लिए लालच नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और टेक्निकल एनालिसिस के फ़ायदे आपको समझ में आ गए होंगे। वाकई में यकीन मानो ये बहुत अच्छा मॉड्यूल, बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है और काफ़ी नॉलेजेबल सीरीज होने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसी मेरी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसको लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके ये भी बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दें। लर्न विद एंटरटेनमेंट एंड मेक योर सेल्फ फ्रॉम अनप्रोफेशनल टू प्रोफेशनल।